सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। दिल्ली में 10 साल अरविंद केजरीवाल ने किए गेस्ट टीचर्स के हाल बेहाल। अब बीजेपी सरकार बन चुकी है तो गेस्ट टीचर्स की उम्मीदें भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूलों से लगभग 5-6 हज़ार कर्मठ जुझारू मेहनती गेस्ट टीचर्स रिलीव होकर के घर बैठे हुए हैं। बीजेपी की सरकार में अब ये अपने अपने घरों के चूल्हे जलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन 5-6 हज़ार रिलीव गेस्ट टीचर साथियों की ज्वाइनिंग कब होगी? पिछले 7-8 साल से इंतज़ार कर रहे गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी कब होगी? एक डिमांड गेस्ट टीचर्स की जॉब सिक्योरिटी। 60 साल की पॉलिसी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की कब बनेगी? ये मेरी डिमांड नहीं, दिल्ली में 22,000 गेस्ट टीचर्स की डिमांड है। साथियों, चमक दमक, दिखावा और खूबसूरती, ये 3 चीज़ें ना 1 महीने तक अच्छी लगेगी। 1 महीने के बाद रियलिटी काम आएगी, क्वालिटी काम आएगी। सरकार बन गई है दिल्ली में बीजेपी की। हमारे गेस्ट टीचर्स के संगठन, गेस्ट टीचर्स के नेता, प्रतिनिधि, सरकार बनते ही आपने इनकी चमक दमक देखी होगी, इनकी खूबसूरती देखी होगी, इनका दिखावा देखा होगा। फ़ोटो खिंचवाना, मिठाई खिलाना, बुके देना, गुलदस्ते देना, इसे हम चमक दमक कह सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ा एनर्जेटिक माहौल बन जाता है। जिस भी ग्रुप में फ़ोटो आते हैं, हम फलाने मंत्री विधायक से मिल गए, वो ग्रुप में हलचल मच जाती है, अच्छा लगता है। ठीक है, फ़ोटो सेशन एक पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, लेकिन क्या फ़ोटो सेशन से, क्या चमक दमक से, क्या दिखावे से ज़िंदगी चल जाएगी? साथियों, नई बहू की खूबसूरती, नई बहू की चमक दमक, नई बहू का दिखावा सिर्फ 1 महीने चलता है। तो आप ये समझ जाइए कि गेस्ट टीचर्स का जो ये चमक दमक, जो दिखावा, जो खूबसूरती थी, उसका 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रियलिटी और क्वालिटी में आना पड़ेगा। लगभग गेस्ट टीचर्स के जितने भी संगठन हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी नेता हैं, सबके मुंह से आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, हमारी बीजेपी से अच्छी पहचान है, हमारी बीजेपी में अच्छी पकड़ है, हम गेस्ट टीचर्स का काम करवा के ही रहेंगे, हम ही गेस्ट टीचर को न्याय दिलाएंगे, हम ही पॉलिसी बनाएंगे, हम ही सैलरी बढ़वाएंगे, हम ही रिलीव साथियों की ज्वाइनिंग कराएंगे। सवाल 22,000 गेस्ट टीचर्स की तरफ से, उन संगठनों, उन प्रतिनिधियों से है कि भाई आपको रोका किसने है? 22,000 गेस्ट टीचर्स तो चाहते हैं कि जितने साथी रिलीव हैं उनकी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए। 22,000 गेस्ट टीचर्स को सैलरी बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी भी 60 साल की पॉलिसी बने, ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी करवा सकते हो, आप ही करवा सकते हो। आपके बिना जो दूसरा करवा ही नहीं सकता, तो भाई करवाते क्यों नहीं हो? आखिर क्यों लेट हो रहा है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये 22,000 गेस्ट टीचर्स का सवाल भी नहीं है, बल्कि उनकी पीड़ा है। कई बार हमारे साथी कहते हैं कि बार बार ये क्यों कहते हो कि 22,000 गेस्ट टीचर्स? भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग ज़रूर बताना, इन नेताओं को ये बताना कि क्या ये 22,000 गेस्ट टीचर्स की डिमांड नहीं है कि रिलीव साथियों की ज्वाइनिंग हो, सैलरी बढ़े, पॉलिसी बने? क्या ये 22,000 गेस्ट टीचर्स की डिमांड नहीं है? एक नारा जो है ना बीजेपी ने दिया है, बटोगे तो कटोगे। सारे संगठन बटे हुए हैं, तुमने गेस्ट टीचर्स भी बांट दिए। बीजेपी का एक और नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भाई हो जाओ ना एक, रहेंगे सब सेफ। रिलीफ साथी भी फिर से आएंगे, इनके लिए प्रयास करना अभी एट प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी सेवाएं दी है। स्कूलों में वैकेंसी है और क्रिएट हो सकती है, ये सारे साथी वापस आ सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। चमक दमक, फ़ोटो सेशन, ये ठीक है, हम इसे गलत नहीं मानेंगे। साथियों, मेरा मकसद इस वीडियो का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि गेस्ट टीचर्स की वो पीड़ा जिससे मैं ही नहीं, हर एक गेस्ट टीचर एट प्रेजेंट टाइम में जूझ रहा है। कोई साथी गेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता अपनी भावनाएं,
कोई गेस्ट टीचर्स मन ही मन में दबा के रख देता है। हम जैसे साथी सोशल मीडिया पर इसे उजागर कर देते हैं ताकि सभी साथी जो है ना, मकसद एक ही होता है कि सारे साथी जो है उनको सही चीज़ें पता होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी यूनिटी की तो सभी साथियों को एकजुट करने के लिए भी हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। साथियों, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद हमेशा एक रखना, सबको सेफ रखने मूड में रहता हूँ। कभी भी डिवाइड एंड जो रूल है ना उस पर कम फोकस होता है। बिल्कुल आप ये मान के चलो कि जिस पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हो, जिस पार्टी से आप डिमांड कर रहे हो, वही पार्टी कह रही है कि भैया बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उसी पार्टी को मैसेज दे रहे हो कि भैया हम तो सारे बटे हैं, आओ हमें काटो, हम एक नहीं हैं इसलिए हम सेफ नहीं हैं, फटाफट से काटो हमें। भाई आप तो कम से कम अपने हो जाओ। मानते हैं हम भाई समय लगेगा, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सैलरी बढ़ाने में समय नहीं लगेगा, सैलरी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, तुरंत बढ़नी चाहिए। पॉलिसी में टाइम लगेगा। मैं पॉलिसी दिलवा के रहूँगा, अरे भाई समय लगेगा। पॉलिसी दिलवाते दिलवाते तो कई सारे साथी घर बैठ जाएंगे, कई सारे साथी घर बैठे हुए। कोई ये तो बोलो मैं रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग करवाऊँगा, ये 5-6 हज़ार जो घर बैठे हुए हैं इनकी आवाज़ कौन बनेगा? और ये कोई दूसरे नहीं है, ये आप हम सभी तो हैं। कहीं ना कहीं वो रिलीफ वाली पीड़ा आपने भी ज़रूर झेली होगी, तो वो पीड़ा आप अपनी समझो ना। तो पॉलिसी में लगेगा समय, लेकिन तब तक सैलरी तो बढ़वानी चाहिए, तब तक रिलीफ साथियों के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। तो साथियों रिक्वेस्ट है मेरी, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सबको यूनाइट होकर के, यूनिटी में आगे बढ़ कर के, एकजुट होकर के काम करवाने से है। साथियों वो आपने टाइम एंड वर्क वाला सवाल ज़रूर पढ़ा होगा, मैं ही करवा सकता हूँ, मैं ही करवा सकता हूँ। अगर सारे के सारे ये कहने लग जाए कि हम करवा सकते हैं तो यार पावर मिलेगी ना, ताकत मिलेगी। यूनिटी में ताकत होती है। एक उंगली को कोई भी मोड़ सकता है, लेकिन जब ये मुट्ठी हो जाती है तो उस मुट्ठी को मोड़ना इतना आसान नहीं है। और एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, और जब सारी मुट्ठियाँ एक जगह हो जाएंगी तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब आप लोग उंगली उंगली दिखा रहे हो, मैं ही कर सकता हूँ, भाई कोई भी तोड़ सकता है इस उंगली को। साथियों वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, लेकिन अभी मैं उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भक्ति में डूबे हुए हैं, निकलो भाई, भक्ति से निकलो। किसी एक संगठन की भक्ति मत करो। आप भक्ति वाले ही इन संगठनों को प्रमोट करते हो, आप सबकी भक्ति करो यार। हर किसी में कमियां होती है, तो अपनी पार्टी की कमियों को बाहर ना उजागर करते हुए अपने संगठन की कमियों को अपने संगठन में ही बता करके दूर कर लो, और तारीफ फिर दूसरे संगठन करेंगे। तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है सभी संगठनों से कि गेस्ट टीचर्स को मौका मत दो। जब भी जहाँ भी बुलाएं सारे एक साथ आए हैं, आते हैं, आए थे, तब से नहीं आते जब से आपने अपने पार्टियां बांट दी है। तो भाई बांट दी है तो बंटवारा होगा ना। अगर 2 कमरे हैं आपके पास और 2 भाइयों में बट गए तो अब आपको एक एक ही मिलेगा। क्यों नहीं समझ रहे हो? एकजुट होकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सारे 22,000 गेस्ट टीचर आपके पीछे खड़े मिलेंगे और हम उन्हें मोटिवेट करेंगे आगे एकजुट होकर के आगे आने के लिए। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी काम को 5 मजदूर 2 दिन में करते हैं तो भाई 10 मजदूर उसी काम को 1 दिन में कर लेगा ना। क्यों आप इस चीज़ को नहीं समझते हो कि मान लीजिए आपका संगठन किसी काम को 3 महीने में करवा रहा है और जब 4-5 संगठन सारे एकजुट होकर के, तो भाई वो काम 5 महीने 6 महीने थोड़ी लगाएगा, वो काम जो है 2 महीने और 1 महीने में ही हो जाएगा। हम एक हैं और सेफ हैं, ये आपने प्रूफ करना है। रिक्वेस्ट है मेरी सभी 22,000 गेस्ट टीचर्स की तरफ से, सभी संगठनों से, उनके प्रतिनिधियों से कि आप एक साथ बैठ कर के चर्चा करें, प्लानिंग करें। मुझे पता है कि आप लोगों की सबकी मनसा एक है,
बट वो जो नाम का चक्कर है ना, वो ख़राब कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद 4 बंदों की फ़ोटो जब एक साथ आती है तो चारों की क्लियर दिखती है, आप दिखना चाहते हो। जब वही फ़ोटो सिंगल की आती है तो सिंगल अलग चमकता है, लेकिन जब वही फ़ोटो ग्रुप में आती है और 150 की होंगी ना, तो फ़ोटो पहचानने में दिक्कत आती है। कहीं आपको उसी फ़ोटो की तो चिंता नहीं हो रही है कि अगर मेरी ग्रुप में फ़ोटो आएगी तो मेरी फ़ोटो दिखेगी नहीं। भाई कोई बात नहीं, ग्रुप में फ़ोटो आएगी तो ग्रुप में रहोगे तो कम से कम आप ये कह सकते हो कि हम इनके साथ थे। अलग अलग तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी संगठनों से, इनके प्रतिनिधियों से कि आप एकजुट होकर के एक रणनीति, एक प्लानिंग कीजिए सरकार से बात करने के लिए, सरकार के साथ मिलने के लिए। अलग अलग जाकर के नहीं बल्कि एक साथ जाकर के रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सैलरी में समय नहीं लगना चाहिए, सैलरी जल्दी बढ़नी चाहिए। रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग पीएफसी आ रही है, पीएफसी से पहले होनी चाहिए। पॉलिसी में समय लगेगा, पॉलिसी के लिए सरकार को समय दे सकते हैं, लेकिन उस समय तक सरकार के साथ लगातार बातचीत करना भी ज़रूरी है। साथियों वीडियो को शेयर कर दो। गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसमें कोई छल कपट वाला नहीं है, कोई भक्ति वाला हमारा जो मैसेज नहीं होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, गेस्ट टीचर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट अगर आपको चाहिए तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का लिंक, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। धन्यवाद।